दिति कश्यप की दूसरी पत्नी, दक्ष प्रजापति और वीरनी की कन्या तथा दैत्यों की माता थी। अदिति के पुत्र इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने दैत्यों का संहार किया। दिति ने इंद्र का नाश करने वाले पुत्र की याचना की, पर इंद्र ने चालाकी से इस बालक को गर्भ में ही 49 टुकड़ों में काट डाला। ये ही टुकड़े मरुत नाम से विख्यात हुए। एक दिति के गर्भ से ही प्रसिद्ध दैत्य उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वज्रंगासुर, अरुणासुर, हयग्रीवासुर, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, होलिका, रक्तबीज, धूम्रलोचन, दंभासुर, मूर दिति कश्यप की पत्नी थी। संध्या समय जब कश्यप यज्ञ में खीर की आहुतियां दे रहे थे, दिति सदा कामासक्त रहती थी। कश्यप के बहुत समझाने पर भी कि यह भूत ब्रह्मण काल है, दिति समागम का आग्रह करती रही। कश्यप ने पत्नी की बात मान ली। मुनि ने कहा कि असमय में संभोग करने के कारण उसके पुत्र दैत्य होंगे तथा भगवान के हाथों मारे जाएंगे। 4 पौत्रों में से एक भगवान का प्रसिद्ध भगवत भक्त होगा। दिति को आशंका थी कि उसके पुत्र देवताओं के कष्ट का कारण बनेंगे, अतः उसने 100 वर्ष तक अपने शिशुओं का उदर में ही रखा। तदनंतर सब दिशाओं में अंधकार फैल गया, अतः देवताओं ने ब्रह्मा से जाकर प्रार्थना की कि उसका निराकरण करें। ब्रह्मा ने कहा कि पूर्व काल में संकादी मुनियों को बैकुंठ धाम में 6 सीढ़ियों के ऊपर जाने से विष्णु के पार्षदों ने अज्ञानतावश रोक दिया था। संकादी आयु में संसार में सबसे बड़े होने पर भी 5 ही वर्ष के दिखलाई पड़ते थे। वे लोग विष्णु के दर्शनाभिलाषी थे। उन्होंने क्रुद्ध होकर उन दोनों को पार्षद का पद छोड़कर पापमय योनि में जन्म लेने को कहा था। वे जय विजय नामक पार्षद व बैकुंठ से पतित होकर दिति के गर्भ में बड़े हो रहे हैं। तदनंतर सृष्टि में भयानक उत्पात के उपरांत दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। जन्म लेते ही दोनों पर्वत के समान दृढ़ तथा विशाल हो गए और दिति के स्तन से रुधिर प्रवाहित होने लगा था। अपने पुत्रों की हत्या से दूर ही दिति मरीचि के पुत्र कश्यप के पास गई और कहा कि अदिति के पुत्रों ने उसके पुत्रों को मार डाला है। वह अपने पति से ऐसे गर्भ की इच्छुक है जिससे उत्पन्न बेटा इंद्र की हत्या कर डाले। कश्यप ने स्वीकार कर लिया तथा पुत्र जन्म तक पवित्रता से रहने का आदेश दिया। पुत्र जन्म 1000 वर्ष बाद होना था। दिति कुशलभ नामक तपोवन में तपस्या करने लगी। इंद्र ने उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया। पुत्र प्राप्ति से 10 वर्ष पूर्व दिति ने इंद्र से कहा कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वह अपने पुत्र को उसका वध नहीं करने देगी। दिति पायताने की ओर सिर करके सो गई। इंद्र ने ऐसी अपवित्र स्थिति में उसे सोते देखा तो सूक्ष्म रूप धारण करके उसके योनि मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर बालक के 7 टुकड़े कर डाले। बालक के चिल्लाने पर दिति जाग गई। इंद्र ने विनीत भाव से कहा कि इंद्र का वध करने वाले गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े इस कारण किए कि वह शुचिता पूर्वक पायताने पर सिर रखकर सो रही थी। लज्जित होकर दिति ने इस कर्म का परिमार्जन करने की प्रार्थना की। दिति ने कहा कि उसके 7 दिव्य रूपधारी बेटे हों जो मारुत कहलाए, क्योंकि गर्भ को काटते हुए इंद्र ने मारुत रो मत कहा था। इनमें से 4 इंद्र के अधीन रहकर चारों दिशाओं में विचरे। शेष 3 में से 2 क्रमशः ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में विचरे और तीसरा महायशस्वी दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो।